3 दिन बाद तुम्हारे हाथ कौन सा चमत्कारी दीपक लगने वाला है जिससे तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि तुम मुझे पराजित कर दोगे? सुन लो मूर्ख मानव, मुझे दैत्य सुकासुर कहते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। स्वयं यमदूत तक मेरी मृत्यु नहीं ला सकते। मेरी मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो किसी भी प्राणी की पहुंच से परे है, और जो उस असंभव को संभव करने का प्रयास करेगा उसका अंत निश्चित है। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर बहुत शीघ्र लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो अपना भोजन तैयार रखना। इतना कहकर वह दैत्य जोर जोर से ठहाके लगाते हुए पीछे मुड़ा और अपने लंबे लंबे कदमों से उल्टी दिशा में प्रस्थान कर गया। जो कुछ भी घटित हो चुका था उससे राजा विक्रम सिंह गहन विस्मय में डूबे हुए थे। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस दैत्य ने किस रहस्य का उल्लेख किया था और उसकी वास्तविक मंशा क्या थी। क्यों वह अनंतपुर की प्रजा को अपना भोजन बना रहा था? क्या यह केवल उसकी भूख का परिणाम था या इसके पीछे कोई और गुप्त कारण छिपा हुआ था? कारण चाहे जो भी रहा हो, पर इतना निश्चित था कि ऐसा चलता रहा तो एक दिन वह दैत्य पूरे अनंतपुर का संहार कर देगा। आज की घटना ने तो उसके मनोबल और अहंकार को और भी प्रचंड कर दिया था। रात्रि का दूसरा पहर समाप्ति की ओर था, परंतु राजा विक्रम सिंह की आंखों में नींद का नामोनिशान तक न था। वे रात भर इसी विचार मंथन में डूबे रहे। कैसे छुटकारा मिले इस दैत्य से? कैसे बचाऊं अपने अनंतपुर को उसकी आक्रामकता और भयावहता से? अगले दिन दोपहर का समय था। राजा विक्रम सिंह अपने मंत्रीगणों के साथ कल हुई घटनाओं पर गंभीर विमर्श कर रहे थे और उसके समाधान के उपाय खोज रहे थे। इसी बीच एक दूत शीघ्र गति से भीतर आया और झुककर निवेदन किया, महाराज, बाहर मुनिवर ज्ञानार्मन जी पधारे हैं। यह समाचार सुनते ही विक्रम सिंह के चेहरे पर आशा और उल्लास की आभा छा गई। मुनिवर का आगमन उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे अनंतपुर के लिए एक शुभ संकेत था। राजा के हृदय ने स्पष्ट कहा, निश्चय ही यह आगमन हमारे नगर के कल्याण का संदेश लेकर आया है। उत्साहित होकर वे स्वयं मुनिवर के स्वागत के लिए बाहर निकल पड़े। विक्रम सिंह ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अहो भाग्य हमारा, जो आप